एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या इतनी है तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए, उसने कितने वैध मत प्राप्त किए हैं, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। यानी कि हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, मिड वैल्यू पूछी गई है। यदि हमें यहाँ पर मिड वैल्यू पूछी गई है, हमें किसी भी चीज़ से कोई भी मतलब नहीं है, कितने वोट थे कितने नहीं थे, हमें किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता करना है कि यहाँ पर जो दूसरा उम्मीदवार है उसने कितने वैध मत प्राप्त किए। तो हमने बोला कि ये पहला जो उम्मीदवार था उसने यदि 55% प्राप्त किए थे तो जो दूसरा वाला था उसने कितने परसेंट प्राप्त किए होंगे, 45%। हर कोई अच्छे से जानता है 100% होती है अपने आप में हर चीज़। तो यहाँ पर पहले वाले ने यदि 55% प्राप्त किया है तो यहाँ पर जो सेकंड वाला जो होगा उसने कितने प्राप्त किए होंगे, 45%। अब यदि हम 45% की बात करें तो यहाँ पर 45% जो होता है उसका मतलब कितना होता है, 5 नाम 45 और 5 दूनी 10, 0, यानी कि 9/20। अगर हमसे यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू पूछी जाती तो हम 20 से डिवाइड करके देखते, लेकिन हमसे यहाँ पर मिड वैल्यू पूछी गई है तो हम किससे डिवाइड करके देखेंगे, 9 से डिवाइड करके देखेंगे। हमने बोला 9 से जो संख्या डिवाइड हो जाएगी वही आपका आंसर होगा, 9 से जो संख्या डिवाइड नहीं होगी वह कभी भी आपका आंसर नहीं हो सकता। हमने बोला यहाँ पर हम देखें तो 9 से आपकी ये संख्या डिवाइड होगी नहीं तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। इसे देखें तो ये भी आपकी 9 से डिवाइड नहीं हो रही है क्योंकि संख्याओं का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये भी संख्या आपकी 9 से डिवाइड हो रही नहीं है तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर देखें तो ये भी संख्या आपकी 9 से डिवाइड नहीं होगी क्योंकि 3 से एक बार में डिवाइड हो जाएगी, फिर उसके बाद ये पॉइंट में चली जाएगी, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। 9 3 27 होता है, यानी कि ये संख्या जो है वह पूरी तरह से डिवाइड हो रही है 9 से, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये समझ आ गया हो।